नमस्कार मित्रों, मैं शनि सम्राट आप लोग के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। हर बार मेरे को वीडियो देने में थोड़ा लेट हो जाता है। इस बार मैं समय से लगभग 15 दिन पहले उचित विषय पे वीडियो दे रहा हूँ और आज मेरा विषय है पितृपक्ष, जो कि गणेश चतुर्थी आरंभ होने के बाद 11 दिन जब समाप्त होते हैं उसमें प्रारंभ होते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर से प्रारंभ है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होंगे उसके बाद वो 1 अक्टूबर की रात 9 बजे से अमावस्या का समय प्रारंभ होगा, जो कि 3 अक्टूबर की सुबह लगभग 12 बजे समाप्त होगा। इस समय तक देवों की पूजा नहीं की जाती, पूजा की जाती है हमारे पितरों की। और इस समय कोई कुंडली विश्लेषण भी नहीं किया जाता है, ना ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है, ना ही किसी अन्य ग्रह की पूजा होती है। इस समय सिर्फ ग्रहों में शनि महाराज की पूजा होती है और भगवानों में भूतनाथ, भूतों के देवता महाकाल की पूजा आप कर सकते हैं। और क्योंकि शनि महाराज को भी प्रेत राजाए के रूप में जाना जाता है, कृष्ण देहाय प्रेत राजाए, इसीलिए ग्रहों में उनकी पूजा भी की जाती है। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि यूँ तो किसी के यहाँ उनके पूर्वजों के मरण के उपरांत लोग हरिद्वार गया जाके पितृ अर्पण तर्पण कर आते हैं और वो सोचते हैं कि पूजा समाप्त हो गई है। परंपरागत रूप से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा समाप्त हो जाती है, परंतु अगर किसी की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष है तो उस पूजा से उनको पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलती है। उसके लिए आपको शनि पूजा के साथ पितरों का पूजन करना अनिवार्य होता है, जिसमें शनि देव को साक्षी मानकर पितरों की पूजा की जाती है। क्योंकि सिर्फ साल में 15 दिन के लिए ही उनको ज़मीन पर विचरण करने की छूट रहती है, उसके बाद वो यहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते। तब उनकी डीलिंग हम लोगों से शनि महाराज के द्वारा होती है। जब वो अपने नाती पोतों संतान से प्रसन्न होते हैं तो वो शनि महाराज से बोलते हैं हम इनसे प्रसन्न हैं, तो शनि महाराज सुप्रभाव देते हैं। और जब वो उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो शनि महाराज, क्योंकि वो न्याय दंडाधिकारी हैं, उनका कार्य है न्याय करना, उस अनुसार हमको वो प्रकोप देते हैं या फिर हमें किसी तरीके से पाठ पढ़ाते हैं कि हमें ऐसा करना है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो स्पेशल रूप से इन 15 दिनों में अगर आप शनि देव को साक्षी मान शनि महाराज की पूजा कर अपने पितरों से माफ़ी मांगते हैं या उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हैं तो इस समय भारी सफलता प्राप्त होती है। तो इसी छोटे से संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर आप लोगों को पितृपक्ष में अपनी पितृ शांति करानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। फेसबुक में मैसेंजर के माध्यम से एवं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैसेंजर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूजा के पूर्व बुकिंग करवा सकते हैं तथा यूट्यूब में आपको नंबर दिया जाएगा। और मैं तो कुंडली विश्लेषण नहीं करता हूँ 15 दिनों में। आप भी उस समय अपनी कुंडली विश्लेषण कहीं ना करवाएं। और जो लोग पूजा कराने में समर्थ नहीं हैं या नहीं कर सकते हैं, वो स्पेशल रूप से अपने घर में ही पितरों के नाम का एक दिया 15 दिन तक स्पेशल रूप से जलाएं। उसमें भी उन्हें काफ़ी शांति प्राप्त होगी। शनि देव को साक्षी मान ये वो करें पूजा आप, क्योंकि इस समय में सिर्फ देवों में या ग्रहों में महाकाल के उपरांत शनि महाराज की ही पूजा की जाती है। जय शनि महाराज, जय श्री महाकाल।